बताऊंगी आप लोगों को, सब कुछ बताऊंगी। मैंने कहा ना आप लोगों से जैसे ही प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो जाएगी मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। आप कानपुर की संगीता हो ना, व्लॉग बनाती हो, तो मैं आपके व्लॉग राजस्थान से देखती हूँ। उन्होंने मुझे ऐसा बोला और उस समय मैं, आप लोग पता, मैं 2 दिन से उलझन में हूँ, 2-3 दिन से उलझन में हूँ। मतलब मेरे माइंड में ही नहीं आया, मतलब मैं क्या पता नहीं सोच रही थी, मैं उनका व्लॉग बना नहीं पाई और ना ही मैं उनसे उनका नाम पूछ पाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो चलिए शुरू कर दिया मैंने अपना आज का ब्लॉग भी, और बना के ले आई हूँ ये देखिए चाय, और साथ में है गुच्छी वाली ब्रेड, और साथ में मलाई लगा करके यहीं आ गई हूँ। और ये भी बगल में लेटे हैं तो बाहर गर्मी में नाश्ता ना करो, यहीं आ जाओ। तो बज रहा है इस समय, आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है 11, 11:15 बजे से। 11 बजे तो मुझे नींद खुली जब ब्लिंकिट वाले ने मुझे फोन किया। ब्लिंकिट वाले ने फोन किया क्योंकि शशि दी का ऑर्डर था, तो विवेक ने मेरा नंबर लिखवा दिया था। बस उसी से मेरी नींद खुल गई। और जब से उठी हूँ तब से बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं, अब मैं उनका सबका धीरे-धीरे देखूँगी, रिप्लाई करूँगी। तो पहले चाय पी लूँ और चाय पीते-पीते रिप्लाई भी करती जाऊँगी। कभी भी कोई ये ना सोचे कि मैं रिप्लाई करने में देर कर रही हूँ। मैं जैसे ही पढ़ती हूँ वैसे रिप्लाई करती हूँ, या जैसे टाइम मिलता है वैसे रिप्लाई करती हूँ। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं किचन में, किचन को थोड़ा-सा सेट करने के लिए, थोड़ा समेटने के लिए, क्योंकि फैला पड़ा है तो सामान अपनी जगह पे सेट कर दूंगी तो सिमरन आके सफाई कर लेगी। यहाँ हो सकता है कि सफाई नहीं करूँ, आप लोग जानते हो कि मैं रुकती नहीं हूँ। अगर मेरे पास टाइम है तो मैं फिर काम करती रहती हूँ। तुम्हारी आज नो एंट्री है। तुम्हारी क्या क्या लेके घूम रही तुम हाथ में? ठूठा, हम तो ठूठा बोलते हैं इसको। देखिए ये बैठ गई आकर के, और मैं किचन साफ कर रही थी, और ये जो हाथ में इसने, इसको क्या बर्ड्स बोलते ना, मैं इसको ठूठा बोलती हूँ क्योंकि ये रोज़ रात को लगाते हैं ना, रोज़ रात को बर्ड्स लगा के ना मूवी वूवी देखते हैं। तो मैं कहती हूँ ठूठा गाड़ लिया तुमने कानों में अपने, तो हंसने लगते हैं। चलो भाई जल्दी से काम शुरू करते हैं, कब बुलावा आ जाए कुछ मालूम नहीं है। सिमरन अरे इतना धुआं कर रही है, थोड़ा कम कम वो लगा, आँच तेज दीदी कर, और मुझे मिक्सी का जार दे, बहुत तेज़ धुआं हो रहा है। थोड़ा रिफाइंड ना कम लगाया करो, तब तो ज़्यादा लगाओगे तो धुआं तेज उठेगा। मैंने इसको पराठे और रोटी बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी है, क्योंकि अभी ये सो रहे हैं, जब उठेंगे तो नाश्ता करेंगे और मैं भी तभी खाऊंगी। ऐसे मैंने गरम गरम तो तोरी की सब्जी से ले आना, अपने लिए भी मेरे लिए भी। फ्रिज में तोरी रखी है, दाल भी रखी है, और मैं काटने जा रही हूँ। ये देखिए प्याज टमाटर सब निकाल लिया है, धनिया सॉरी हरी मिर्ची वगैरह सब निकाल लिया, मिक्सी का जार ले लिया है एग करी के लिए। एग करी बनाऊंगी आज। देखिए ले लिया हम लोगों ने, दोनों लोगों ने एक एक पराठा और तोरी की सब्ज़ी, ये भी खा रही है, और इसने फ़ोन पे बातें भी कर रही है अपनी बहन से, मोनी से बात कर रही है। चलिए पहले करते हैं पेट पूजा। हालांकि सब कुछ काट लिया, बस 2 प्याज बचे हैं, देखिए सब काट दिया इसमें, और ये अभी तक सो ही रहे हैं। देखिए अरे गिरा रही है, अब निकाल रही है मसाला छाछ। ये नाश्ता तो हम दोनों का हो गया, अब छाछ पियेंगे। तो फ्रेंड्स पी लिया मट्ठा, और देखिए लहसुन वगैरह काटने के बाद मैंने काट लिया टमाटर और हरी मिर्च। ये किस लिए काटे हैं चलिए दिखाती हूँ किचन में चल करके। तो टमाटर मैंने काटे थे, देखिए आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए, और जीरा और राई और मेथी दाना डाल के छौंक दिया इसको, और डाल दिए सारे मसाले इसमें, जैसे कि सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। बस पानी डाल के लगा दूँगी सीटियाँ, और एग करी भी बनेगी इसके बाद एग करी भी बनाऊँगी। सिमरन मसाला पीस दिया, और सिमरन गूंद रही है, मेरे बगल में आटा है देखिए, और बस पानी डाल करके इसमें लगाने जा रही हूँ सीटियाँ। मोटर चला के फटाफट से, पानी नहीं आ रहा। सिमरन ने पीस दिया मसाला, अब मैं जा रही हूँ तड़का लगाने एग करी का। और अंडे भी घर पे नहीं है, अंडे भी जब ये सो के उठेंगे ना तब लेकर के आएंगे। आलू टमाटरों में सीटियाँ आ रही हैं, बस वो तो बन गए समझ लीजिए। और मसाला भून के ना एग करी का रख दूँगी, जब ये अंडे लाएंगे ना तब उबाल के तब डालूँगी, और बिना फ्राई करके ऐसे ही डाल दूँगी। जल्दबाजी वाले बनाऊँगी आज। और हॉल सेट कर रही थी मैं, ये गई है मोटर चलाने क्योंकि पानी नहीं आ रहा। तो देखिए
अब भूनना शुरू कर दिया मैंने। एग करी के लिए मसाला और सारे ड्राई मसाले भी इसमें डाल दिए हैं बस। और थोड़ी देर भून के कर दूँगी ग्रेवी में। बस फिर मेरा कोई काम नहीं बचेगा, खाली मुझे अंडे बॉयल करके डालने पड़ेंगे। तो आधे से ज़्यादा काम तो मैं अपना ख़त्म कर ही दूँगी। चलिए अब रखते हैं अलमारी में तय लगाए हुए कपड़े जब तक ये भुन रहा है। लगा दी मैंने इधर वॉशिंग मशीन भी। तो सारे ही काम अपने जल्दी से जल्दी निपटा लेती हूँ, इसलिए कि आजकल क्योंकि लगता है कि कहीं जाना पड़ जाएगा बस। और दिखाती हूँ आपको कि सब्ज़ी भी बन गई है, 2 बजे इस समय। बस अब मैं जा रही हूँ नहाने। और ये रही हमारी सिमरन। दिखाती हूँ आपको कि सब्ज़ी भी बन गई है। ये देखिए बन गई है आलू टमाटर की सब्ज़ी ग्रेवी वाली। खाली करने जा रही हूँ मैं कुकर। और ये सब्ज़ी बनाई मैंने कल के लिए, आज ही बना के रख दी है। मतलब अभी ये नाश्ते में भी खा लेंगे। और विवेक के लिए भी पैक करने जा रही हूँ। और इधर मसाला भुन चुका है एग करी का। गैस मैंने बंद कर दी है फ़िलहाल के लिए। तो फ्रेंड्स हो गया है मेरा नहाना और लगा दिया मैंने इनका नाश्ता या खाना, जो भी जिसको आप जो भी बोलो। दे के आती हूँ। और ये रहा दूध। ये लो। A few moments later. तो देखिए फ्रेंड्स लेने आए हैं हम लोग अंडे। ये अंडे लेने अंदर गए हैं क्योंकि घर में अंडे थे नहीं, आप लोगों को पता ही था। मैं इनके साथ गई थी किसी काम से यानी कि उसी काम से जिस काम के लिए मैं 2-3 दिन से परेशान हूँ। तो फाइनली कुछ आज हल्की सी मुझे राहत मिली है। और बताऊँगी आप लोगों को, सब कुछ बताऊँगी। मैंने कहा ना आप लोगों से, जैसे ही प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो जाएगी मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। लेकिन थोड़ा सा रिलीफ हुआ है कि मैंने सेकेंड स्टेप चल दिया उस चीज़ के लिए। और अब जा रही हूँ मैं घर पे और घर जाके अंडे बॉईल करूँगी। दाल रखी कल की, उसको फ्राई करूँगी और दाल चावल थोड़े से खा लूँगी बस। और मतलब अंडा उबाल करके उसमें करी में डाल दूँगी, तो राइस शाम को बनाऊँगी। इन्होंने तो नाश्ता खाना इनका तो हो गया है। इस समय बज रहा है 4:17। कार में देख रही हूँ मैं। तो रख आई हूँ अंडे उबलने के लिए। और देखिए ले आई हूँ दाल चावल रोटी अचार, मिर्ची का अचार। तो सबसे पहले मैं खाऊंगी रोटी को अचार से। तो ये जया भाभी का अचार है ना, ये आप रोटी से खाओ, पूरी से खाओ, पराठे से खाओ, सबसे अच्छा लगता है। दाल को फ्राई किया ना, टेस्टी हो गई। और तो फ्रेंड्स खाना खाने के बाद मैंने नहीं किया बिल्कुल भी आराम, और बस बना दी मैंने एग करी। देखिए हल्की सी बस ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी कर रही हूँ, बन चुकी है एग करी भी। और मुझे लगता है कि काम पड़ा है तो पहले काम ख़त्म करूँ, आराम तो चलिए होता ही रहेगा। और इसमें बन गए चावल, स्टीम भी निकल गई, गरम गरम चावल बना दिए। दिखाती हूँ कुकर खोल के, देखिए गर्मा गर्म चावल भी बन चुके हैं और एग करी भी लगभग बन ही गई है। और बज रहा है समय 5:45। मुझे लगा कि मैं पहले बना लूँ फिर थोड़ा सा आराम करूँगी। अब मैं आधा घंटा थोड़ी देर लेट लूँगी, मतलब सो तो नहीं पाऊँगी। देखिए नींद तो क्या ही आएगी, टाइम नहीं बचा, जाने का टाइम हो रहा है बस जाने का टाइम। तो इसलिए बस लेटूँगी थोड़ी देर, बस आधा घंटा रेस्ट करूँगी, कमर सीधी करूँगी। हम लोग पंजाबी में कहते हैं कमर सीधी करना। और बस थोड़ी सी बन जाएगी। तो पूजा की कटोरी रखी है, पूजा मतलब वही भाभी कड़ी देने आई थी ना पूजा, तो उसकी कटोरी में एग करी इसको भेज दूँगी। एग करी फिर भी सुन लो। सच पता है अविश्वास तो मैंने आके ही कहा सुना था कि आना चाहते मेरा बहुत टाइम से खाया मैंने कर लेगा सुन के रखो। सच में आपने एक ही अभी भी हुआ मेरे लगा अपने मन की बात कर
आंटी सो रही तो तुम लोग नॉक कर रहे हो बार बार, हैं? निन्ना भी नहीं करने दोगे? नहीं करने दोगे? बोलो नंदू। 2 हैं, दोनों लोग ले लो। फ्रिज में टॉफ़ी भी पड़ी है। कुछ रह तो नहीं गया, मामा के लिए सब पैक कर लिया ना। मिलिए हमारे मोटू से। नमस्कार पीछे से। नहीं नहीं, नमस्कार पीछे से। गोविंदा कहता है गुलजारी लाल लो लगा रहा हूँ। कहता है ना लो लगा रहा हूँ। खाना खा लिया? कैसे बना था? देखिए खा लिया विवेक ने खाना। और यार परसों से मेरे मन में एक बात चल रही, मैं आप लोगों को बात बताना भूल रही हूँ। परसों एक्चुअली मैं जब वो आम खरीदे थे मैंने, तो मुझे सब्ज़ी, उसके बाद मैंने सब्ज़ी खरीदी थी। तो सब्ज़ी मंडी में मुझे ना एक मतलब लेडीज़ मिली थी और उन्होंने मुझे पहचान लिया और बोला कि आप कानपुर की संगीता हो ना, आप व्लॉग बनाती हो, तो मैं आपके व्लॉग राजस्थान से देखती हूँ। उन्होंने मुझे ऐसा बोला। और उस समय मैं, आप लोगों को पता, मैं 2 दिन से उलझन में हूँ, 2-3 दिन से उलझन में हूँ। मतलब मेरे माइंड में ही नहीं आया, मतलब मैं क्या पता नहीं सोच रही थी, मैं उनका व्लॉग बना नहीं पाई और ना ही मैं उनसे उनका नाम पूछ पाई। तो मैंने उनसे इतना पूछा खाली कि आप राजस्थान से देखते हो और आप कानपुर में? बोली हाँ यहाँ मेरा मायका है, तो मैं अपने मायके घूमने आई हुई हूँ। तो अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हैं तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और सॉरी इस बात के लिए कि मैं आपके साथ व्लॉग नहीं बना पाई, मतलब बहुत बहुत मैं माफ़ी मांगती हूँ। और अगर आप इस समय मेरा व्लॉग देख रही हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, अपना नाम बताइएगा कि आप कौन हो। और अगर आप इस समय कानपुर में हो तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। और बस अब जा रही हूँ अपने घर, उसके बाद घर जाके बनाऊँगी फुलके। और एग करी तो हम लोगों ने खाई नहीं है, टेस्ट ही नहीं करी, क्योंकि मैंने भी दाल चावल खाए तो इन्होंने वही आलू टमाटर की सब्ज़ी खाई थी। तो अब जाके बनाऊँगी गरम गरम फुलके, चावल बने हैं और फिर खाना खाएँगे। तो चलिए फ्रेंड्स, उबाल दिया है, देखिए दूध दे दिए मिश्रा जी को, बर्फ़ और पानी दोनों। मैंने पानी भी दे दिया क्योंकि देखिए बेचारे इतने दूर से साइकिल चला करके आते हैं, मुझे ना थोड़ा सा तरस आता है कि ना उनको लेट ना करो, उनको फ़ौरन पानी दो। पानी दिया, बिस्किट का पैकेट दिया और अब निकालने जा रही हूँ मैं अपने लिए ठंडी बॉटल, एकदम चिल्ड खाने के लिए। चलिए चलते हैं अंदर। देखिए लगा के आई हूँ अपना खाना, वो रखा है मेरा खाना, पास से दिखाती हूँ आपको। एग करी, फुल्का, चावल, प्याज। मुझे आ रहा है पसीना। मैंने खाना सिर्फ अपने लिए बनाया है, इनके लिए रोटी नहीं बनाई। एक्चुअली इनके दोस्त का फ़ोन नहीं आया था, मैंने इनके नंबर पे कॉल किया तो इनके फ्रेंड ने उठाया, बोला भाभी आज खाना मेरे साथ खानी तो प्लीज़। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं गुस्सा नहीं होती उन बातों से। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया आप लोग साथ में खा लीजिए। बोले तो गुस्सा मत होइएगा, मैं थोड़ा देर से आएगा। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, देर से ही सही। तो इन्होंने कहा तुम खा लो, तो मैंने कहा ठीक है फिर वेट क्या करना। फिर बर्फ़ दी, दूध उबाला, अब फुल्का बना के अपने लिए ले आई हूँ, चावल ले आई हूँ। अब खा के इसी में करूँगी आराम और मिलती हूँ आप लोगों से कल के व्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय।